जय हिंद, जय भारत। राजनीति इतनी गंदी नहीं थी कभी जो आज हो गई है। शुरुआत केजरीवाल से हुई और अब तो सभी ऊट पटांग कुछ भी बोल रहे हैं, किसी के भी बारे में बोल रहे हैं। प्रजा का प्रजा पर राज जब हो जाता है तो एक कंट्रोलिंग पावर ख़त्म हो जाती है। पहले राजा महाराजाओं के ज़माने थे तो राजा अपनी प्रजा पर, अपने क्षेत्र पर, अपने स्टेट पर पूरा कंट्रोल रखता था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है ये भारत का, जो भारत सचखंड था, सोने की चिड़िया था, अपार धन दौलत थी, उसका दुर्भाग्य है आज। अभी मैं एक डिबेट देख रहा था जिसमें शहजाद पूनावाला और बीजेपी से, जो कि एक प्रवक्ता है, और दूसरे आपके अनुराग भदौरिया, प्रसिद्ध प्रवक्ता है वो भी समाजवादी पार्टी का, और एक रत्नाकर जी जो कांग्रेस के हैं। अभी इनकी चल रही थी। इसमें दो हिंदू हैं, सपा वाले और कांग्रेस वाले, और बीजेपी वाले शहजाद जी पूनावाला आपके मुस्लिम हैं। तो अभी जो आज की डेट में जो राहुल जी ने जो बोला है उस पर कुछ डिबेट हो रही थी, जो लालू जी ने बोला है कि अगस्त तक बीजेपी को गिरा देंगे। ये जो परसेप्शन बना रहे हैं ना कि बीजेपी वाले हार गए, हम जीत गए, तो ये थोता है एकदम। जैसे थोता चना बाजे घना, जैसे जो नारियल जब सूख जाता है तो गुड़ 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 बोलने लगता है, और जब पानी का होता है तो वो इतनी आवाज़ नहीं करता है, भारी भरकम होता है ना। ये बिल्कुल सूख चुके हैं, अंदर से टूट चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 2024 चुनाव हुआ है उसमें जो जीता वो भी मिठाई बधाइयाँ दे रहा था, और जो हारा वो भी 240 के मुकाबले 99 लेके आए हैं पप्पू जी, जो पागल हो गए हैं। वो 99 को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। हाँ, तो मेरी बात वहीं आ रही थी। तो जो अयोध्या पे और उस पे प्रकरण पे सब बातें आ रही हैं, तो शहजाद पूनावाला जी तो सनातन का फेवर कर रहे हैं कि राहुल जी ने जो हिंदू हिंसक है उस पे जो आवाज़ उठाई थी संसद में, उस पे जिरह चढ़ गई। तो शहजाद पूनावाला जी तो सनातन का पक्ष रख रहे हैं, हित कर रहे हैं। और ये जो तथाकथित, क्या कहूँ इनको, विदेशी आक्रांताओं की बची कुची नाजायज औलाद कहूँ, ये हिंदू होके और पूरे इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं विचारों से। अच्छी बात है, मैं किसी जात पात का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन राम को लेके जो टिप्पणी कर रहे हैं ये लोग, जो हिंदुत्व को लेके जो टिप्पणी कर रहे हैं ये लोग, हिंदू तो ये भी है ना, सनातन को लेके जो ये टिप्पणी कर रहे हैं उल्टी सीधी, तो ये हिंदू जो है ना, ये कहाँ से हिंदू हैं? तो इनको विदेशी आक्रांताओं का डीएनए बताया जा सकता है।
आज सनातन के पीछे इतने पड़े हुए हैं ये, और वारे सनातन, सनातन तो सतयुग से चला आ रहा है। आदि देवता, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था सतयुग में था, त्रेता में था, उसके बाद द्वापर में ही तो थोड़ा सा चेंज हुआ है कि जब वाम मार्ग में आ गए वो सतयुग और त्रेता के देवी देवता जब वाम मार्ग में आ गए हैं और आकर वो सब कुछ भूल गए हैं, तब उन्होंने भक्ति चालू की, और भक्ति चालू की तो अपने अपने धर्म संप्रदाय बनाए हैं नए नए, और फिर कुछ और धर्म स्थापक आते चले गए। इस्लाम आए, क्राइस्ट आए, आपके बौद्ध आए, और न जाने कितने आज की डेट में तो अनेकों। जब भारत सचखंड था तब एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, और आज जब झूठ खंड हो चुका है भारत, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, झूठी माया, झूठी काया और झूठा ये जग संसार। तो झूठ के बिना तो इनका खाना भी नहीं पचता। तो इनको जो तथाकथित हिंदू बने हुए हैं ये बड़े सनातन के लिए बहुत जहर हैं, आगे भविष्य के लिए ये सनातन के लिए बहुत कांटा हैं। और मैं कहूँगा कि सनातन धर्म प्रेमियों से कि ये इन लोगों को नोट करके रखें, बाकायदा अपने डायरी चार्ट बनाएं कि ये जो हैं ये सनातन के लिए दुश्मन है और ये सनातन को ख़त्म करना चाहते हैं। ये राम कृष्ण इनको सबको मामूली चीज़ें समझ रहे हैं, तो ये ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। कोई संसद भवन में फ़िलिस्तीन की जय बोल रहा है, कोई हिंदू को हिंसक बता रहा है, कोई डिबेट में राम को, अयोध्या को महिमा मंडन कर रहा है दूसरे तरीक़ों से। क्या हो गया है तुम नेताओं को? क्या तुम लोगों को रोटी नहीं पच रही है? ये भावना प्रधान देश भारत है। भारत की नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करना सीख जाओ। नालायकों, सम्मान करना सीख जाओ तुम। थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो। हम तो बहुत कंट्रोल में हैं। हिंदू हिंसक कभी नहीं था। हिंदू तो ये समझो भारत में वसुदेव कुटुंबकम की जो प्रथा चली आ रही है उसका तुम नाजायज़ फ़ायदा जो आज उठा रहे हो ना, ये नाजायज़ फ़ायदा उठाना बंद कर दें राजनीतिक पार्टियाँ। ये भारत को धर्मशाला बना दिया है, न जाने कहाँ कहाँ से घुसपैठिए आके यहाँ पे जो बस गए हैं, इनको रोकना पड़ेगा। और मैं माननीय मोदी जी से कहूँगा कि वो अपने तीसरे कार्यकाल को और आने वाले भारत के भविष्य को विकसित करें। भारत की जनता ने जो आपको तीसरी बार विश्वास मत से बैठाया है, और आपका जो हौसला और आपका जो निश्चय है उसको कोई टाल नहीं सकता। और जहाँ निश्चय होता है वहाँ विजय अवश्य होती है। और मोदी जी, जनता आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।